हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें से हमारा एक पड़ोसी देश वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी, जिस कारण मैंने आप लोगों को बताया नहीं। तो आज हम सबसे पहले इस पड़ोसी देश, कौन सा पड़ोसी देश है ये, श्रीलंका और भारत के बीच के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे बागनाथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बने रहें और बड़े रोचकपूर्ण तथ्यों से आपको मैं आज रूबरू कराने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये जो भारत है, यहाँ नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका अलग होती है एक जल संधि के द्वारा। क्या कहा दोस्तों मैंने, हिंद महासागर में भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका अलग होता है एक जल संधि के द्वारा। उस जल संधि को क्या कहते हैं दोस्तों, पाक स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, यानी जिसको हम कह सकते हैं पाक जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं, जल डमरू मध्य, यानी पाक जल संधि भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखना आप लोगों ने कि भारत की जो मुख्य भूमि है हिंद महासागर में, वो श्रीलंका से अलग किस जल संधि के द्वारा हो रही है, पाक जल संधि के द्वारा हो रही है। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका और भारत के जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, इसके बीच में आदम ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है, आदम ब्रिज है। ये आदम ब्रिज का ही पंबन द्वीप हिस्सा है। इसी पंबन द्वीप में रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम, आपने रामेश्वरम का नाम सुना होगा, रामायण काल में भी नाम सुना होगा। तो दोस्तों, उस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिर आपने याद करना है, जो आदम ब्रिज है वो श्रीलंका और तमिलनाडु यानी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, और पंबन द्वीप इसी आदम ब्रिज का एक हिस्सा है। कौन से ब्रिज का, आदम ब्रिज। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, आदम ब्रिज। और जो ये आदम ब्रिज है, इसी का एक हिस्सा पंबन द्वीप है। इसी पंबन द्वीप में कौन सा, यहाँ पर पंबन द्वीप है, इसी पंबन द्वीप में आपका रामेश्वरम स्थित है। दोस्तों, आदम ब्रिज के उत्तर की अगर हम बात करते हैं, उत्तर मीन्स ये ऊपर की तरफ, आदम ब्रिज के जो ऊपर है वो तो आपका है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ठीक है। और इस आदम ब्रिज के जो दक्षिण का हिस्सा है दोस्तों, वो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। देखो, श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत की मुख्य भूमि में हिंद महासागर में जो है ये तमिलनाडु से अलग हो रहा है, ठीक है। और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में ही दोस्तों आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज पंबन द्वीप इसका हिस्सा है। इसी पंबन द्वीप में रामेश्वरम स्थित है। और श्रीलंका और भारत को जो अलग कर रहा है, जो जल संधि दोस्तों, मुख्य भूमि जो भारत की मुख्य भूमि है उससे जो अलग कर रहा है श्रीलंका को, वो पाक जल संधि के द्वारा हो रही है। और इसी आदम ब्रिज के उत्तर का हिस्सा पाक की खाड़ी कहलाता है, और इसी आदम ब्रिज के दक्षिण का हिस्सा मन्नार की खाड़ी कहलाता है। तो दोस्तों, हमारे जो पड़ोसी देश हैं पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें बता दिया। अब देखो दोस्तों, वैसे मैंने आपको ये बता दिया कि समुद्री सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं दोस्तों, समुद्री सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। 9 राज्य बताए थे मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में। 9 राज्यों में से आपको मैंने गुजरात बताया था, महाराष्ट्र बताया है, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, अब हमने यहाँ पर कभी कभी कुछ प्रश्न यहाँ से भी छप जाते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न छप क्या जाते हैं, छपते ही छपते हैं, ठीक है। दोस्तों, सबसे लंबी जलीय सीमा भारत का कौन सा राज्य बनाता है, ये प्रश्न आ जाता है, सबसे लंबी। तो सबसे लंबी जलीय सीमा भारत का अगर कोई राज्य बनाता है तो वो है गुजरात। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी सीमा, जलीय सीमा बनाती है, ठीक है। कितनी लंबी बनाती है दोस्तों, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ये जलीय सीमा बनाती है। कौन, गुजरात।
दूसरे नंबर पे दोस्तों जो सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है। ये कितना सीमा बनाता है? 973 किलोमीटर। कितनी लंबी सीमा बनाता है? 973 किलोमीटर। और तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य है जो जलीय सीमा बनाता है वो आपका तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु है। ये दोस्तों आपका बनाता है 906 किलोमीटर। 906 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाता है। तो कभी कभी टॉप के 3 स्टेट के बारे में पूछ दिया जाता है, तो आप बता सकते हैं 3 स्टेट से कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके अतिरिक्त तो और कौन कौन से राज्य हैं, तो उसके बाद आपका नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र दोस्तों 652 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाता है। यह चौथे नंबर पे है। ठीक है। पांचवें नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों केरल, जो केरला है आपका, ये जो है दोस्तों 569 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैं बिल्कुल आपको क्रम से बता रहा हूँ। ठीक है। क्रम से कहने का मतलब है जलीय सीमा की जो क्या कहते हैं दूरी है उसके अनुसार। जैसे 1214 पे गुजरात पहले नंबर पे है। मैंने दूसरा नंबर महाराष्ट्र का क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है 973 किलोमीटर के साथ, और तीसरे नंबर पे मैंने तमिलनाडु बताया 906 किलोमीटर के साथ। चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है 652 किलोमीटर के साथ। पांचवें नंबर पे आपका केरला है 569 किलोमीटर के साथ। अगर मैं छठे नंबर की बात करता हूं दोस्तों, तो उसके बाद आपका नंबर आता है इस स्टेट का। ये कौन सा स्टेट है? ये आपका उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा की जो जलीय सीमा है दोस्तों वह है 476 किलोमीटर, यानी 476 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाता है। कौन? उड़ीसा। अब आपके जो 2 स्टेट बच गए दोस्तों, वैसे 2 स्टेट क्या 3 स्टेट बच गए। गोवा है और यहाँ पर आपका कर्नाटका है, और आपका जो ये है ये वेस्ट बंगाल है। कर्नाटका इसके बाद सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है। कितना बनाता है? 208 किलोमीटर। और फिर आपका वेस्ट बंगाल बनाता है 157 किलोमीटर, और लास्ट में आपका क्या है? गोवा है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, और सबसे छोटी जलीय सीमा किसकी है? वो आपकी गोवा की है। मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर हम ले लें तो पहले नंबर पे फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जलीय सीमा है लगभग 1900 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो आप लोग इसको देख लें। मैं केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करता हूँ तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलीय सीमा सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 1962 किलोमीटर के लगभग। 1962 किलोमीटर के लगभग। ठीक है। 157 किलोमीटर है पश्चिम बंगाल की जलीय सीमा, 208 किलोमीटर है कर्नाटक की जलीय सीमा। अगर गोवा सबसे कम जलीय सीमा बनाता है, मैंने आपको बताया कितनी बनाता है, अगर कभी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं 101 किलोमीटर। 101 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आता है? गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है? एपी। एपी आंध्र प्रदेश है। हाँ, इसको अरुणाचल प्रदेश मत कर देना। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश स्थल सीमा से जो उसका जल सीमा से कोई संबंध नहीं है। तीसरे नंबर पे बच्चों मैंने आपको क्या कहा था? तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका कितना बनाता है? तमिलनाडु आपका बना रहा है 906 किलोमीटर। ठीक है। तीसरे नंबर का देखो, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी जो है टॉप मोस्ट स्टेट से पूछ दिया जाता है, तो आप इनको बता सकते हैं। ठीक है। और सबसे कम की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे कम जो है वो आपका गोवा का है। किसका है? गोवा का है। मात्र 101 किलोमीटर की जलीय सीमा है गोवा के पास। गोवा के पास। अगर कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला
राज्य कौन सा है? तो गुजरात। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा फिर आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि 1962 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाती है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो कर्क रेखा के दक्षिण का हिस्सा है इसको जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं? देखो याद रखना, प्रायद्वीप के नाम से, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से, पठार नहीं, प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं आप। तो क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखो दोस्तों, इसके पश्चिम में यहाँ पर जो है अरेबियन सी है, अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। इसके पूरब में आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। और इसके दक्षिण में जो है दोस्तों इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। तो तीन ओर से जल से घिरा है, इधर से पश्चिम से भी घिरा है, दक्षिण से भी घिरा है, पूरब से भी घिरा है। ठीक है, देखिए हम बता सकते हैं सीधे सीधे दोस्तों, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण से देखो आपका किससे घिरा है? हिंद महासागर से। पश्चिम से किससे घिरा है? अरब सागर से। पूरब से किससे घिरा है? बे ऑफ बंगाल से घिरा है। तो तीन ओर से ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया होगा। अगर प्रायद्वीप किसे कहते हैं तब भी आप बता सकते हैं, या आपसे ऐसा पूछा जाता है कि और एक चीज और, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा अगर आपसे पूछा जाए तीन ओर से जल भाग से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप बता सकते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। जो तीन ओर से जल से घिरा है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। अगर कोई ऐसा भूभाग जो तीन ओर से क्या किससे घिरा होगा? स्थल भाग से, तीन ओर से जो स्थल भाग से घिरा होगा तो वह क्या कहलाता है? खाड़ी। तीन ओर से अगर वो स्थल भाग, जैसे देखो यहाँ से भी स्थल भाग है, यहाँ से भी स्थल भाग है और यहाँ से भी स्थल भाग है, तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और ऐसा जल भाग, ऐसा जल भाग, ठीक है, जो तीन ओर से यानी इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी जो है स्थल भाग से घिरा होगा, जल भाग होगा वो, ठीक है, तो वह खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या? यही सबसे मेन अंतर है। क्या? जो प्रायद्वीप है वह तीन ओर से जल से घिरा होगा, लेकिन जो खाड़ी है वह तीन ओर से स्थल से घिरा होगा। ऐसा जल भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका, ये द्वीप की बात करते हैं। देखो भारत में भी जो है यहाँ पर लक्षद्वीप है दोस्तों, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप किसे कहते हैं? स्थल का एक ऐसा भाग जो जल भाग के ऊपर निकला होता है, यानी चारों ओर से जल से घिरा होता है, जो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी चारों ओर से जो जल से घिरा होगा दोस्तों उसको हम द्वीप कहते हैं। क्लियर आ गया होगा? बस, तो ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी रोचक तथ्य बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग बहुत इसको नोट डाउन करते रहेंगे और मेरे वीडियो को पहले से लेके लास्ट तक देखते रहिएगा। आप लोगों को आने वाली कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है, आप चाहे छोटे से छोटे लेवल की बात करो या बहुत बड़ा PCS, IS, UKSC हम कह सकते हैं, उसमें भी आपका ये पूरा नॉलेज काम आएगा। हम आज इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और अच्छी रोचक तथ्य ले आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।